आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 3 आपका है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित करें। परिकलित करना मतलब होता है कि मान ज्ञात करें या मान निकालें। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि साइन का क्या फार्मूला होता है, कॉस का क्या फार्मूला होता है, टैन का क्या फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम आपको फार्मूला बताएंगे, उसके बाद इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आपका साइन का फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा और इसको याद करने का कोशिश कीजिएगा कि साइन थीटा बराबर होता है P/H। क्या फार्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर P/H, जब P आपका लंब है और H आपका क्या है, कर्ण है। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, जहाँ B आपका आधार है और H आपका कर्ण है। तो साइन कॉस हो गया। अब आपका बच गया टैन। तो टैन का क्या फार्मूला होता है कि टैन का फार्मूला होता है कि टैन थीटा बराबर P/B। टैन थीटा बराबर होता है P/B, जहाँ P आपका लंब है और B आपका क्या है, आधार है। तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा। चलिए हम अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया है कि साइन ए बराबर 3/4। तो इसको हम लिख लेते हैं कि साइन ए बराबर होता है, क्या दिया है, साइन ए बराबर आपको दिया है 3/4। तो साइन का क्या फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला होता है P/H। साइन का फार्मूला होता है P/H, मतलब कि लंब बटा कर्ण। तो इसके सामने हम लोग लिख सकते हैं P/P और बटा में H। तो ऊपर वाला का ऊपर मान हो जाएगा, नीचे वाला का नीचे वाला मान हो जाएगा। तो P का मान कितना हो गया, P का मान आपका हो गया 3 और H का मान कितना मान हो गया, H का मान आ गया 4। अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया, जिसमें आपका ये खड़ा जो लाइन है इसको P बोलेंगे, नीचे वाला को B बोलेंगे और जो तिरछा लाइन है उसको H बोलेंगे। तो P का मान कितना दे दिया है, P का मान आपको 3 दे दिया, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। उसके बाद आपको H का मान दे दिया 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देंगे। अब आपको निकालना है कि B का मान कितना होगा। जब हम लोग B का मान निकाल लेंगे तब हम लोग कॉस A और टैन A का मान निकाल लेंगे। तो B निकालने का भी एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद करना होगा। तो फार्मूला आपका इस प्रकार से है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग क्या लिखते हैं, H। तो H का स्क्वायर बराबर लंब को लिखेंगे P, तो P के स्क्वायर जोड़ आधार को लिखेंगे B, तो आपका B का स्क्वायर। H निकालने का फार्मूला होता है कि √P² जोड़ B स्क्वायर। B निकालने का फार्मूला होता है H² - P², और P निकालने का फार्मूला होता है H² - B²। आपको यहाँ पर निकालना है B, तो B का क्या फार्मूला है कि B बराबर √H² - P²। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आपको निकालना है कि B का मान कितना होगा। तो B निकालने का क्या फार्मूला होगा, तो B निकालने का फार्मूला हुआ कि B = √H² - P का स्क्वायर। तो इतना लिख दीजिए। उसके बाद देखिए B = H का मान कितना है, H का मान आपका 4 है, तो लिख देंगे 4 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना है, P का मान आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर लगा दीजिए। इम्प्लाई डैट। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 9 हो जाएगा। तो फिर लगा दीजिए √16 - 9, तो कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। तब B का मान कितना निकल के आया, B का मान आपका निकल के आया √7। तो B का मान कितना निकल के आया, √7। तो इसको इसमें भी हम लोग लिख देते हैं कि B का जो मान आया √7। अब आपको निकालना है कॉस A और टैन A का मान। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस A। तो कॉस A का क्या फार्मूला होता है, कॉस A का फार्मूला होता है B/H। तो B का मान कितना निकल के आया, B का मान निकल के आया आपका √7, तो √7 लिखिए। और H का मान निकल के आया आपका, H का क्या मान था आपका 4 था, तो यही आपका आंसर हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 नंबर में क्या निकालना है, टैन A का मान।
tan ए का मानते हैं। tan ए का क्या फार्मूला होता है? tan ए का फार्मूला होता है P बटा में B। tan ए का फार्मूला होता है P बटा में B। तब P का मान कितना? P का मान आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए, और B का मान कितना आया? √7 आया, तो इसको √7 लिख दीजिए। तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप कोशिश कीजिए कि सभी फार्मूला को हम अच्छी तरीक़ा से याद कर लें। यदि फार्मूला याद नहीं होगा तो ट्रिगो का कोई भी सवाल आपसे सही ढंग से अच्छे तरीक़ा से नहीं बनेगा। तो चलिए आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।